ओम शांति। जब कभी किसी से मिलना होता है तो इच्छा होती है ये कौन है, मैं कौन हूँ। तो मेरा परिचय भी बहुत अच्छा परिचय है। मेरा लौकिक नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी नाम से हमको कोई बुलाता नहीं है। नाम कितना अच्छा है, बनने जा रहे हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। परंतु बाबा ने कहा है कि लौकिक को भूलना है। तो लौकिक को भूलना है, भूल तो गए। उसमें भी जब ये हम लोग ओमनास में आए तो 4-5 लक्ष्मियाँ थी। 4-5 लक्ष्मियाँ, एक लक्ष्मी को बुलाएंगे तो सब आ जाएंगे। इसलिए उस टाइम हम ध्यान दीदार में बहुत जाती थी। तो कौन लक्ष्मी, संदेशी लक्ष्मी को बुलाओ। तो संदेशी लक्ष्मी हाजिर हो गई। चलते चलते हम बाबा से मैसेज ले जाते थे, ले आते थे। और विशेष मैसेज हमारा रास विलास का ही ले आते थे। तो जो हम ऊपर में देखते थे वो ही आकर के हम नीचे रास ओम के पैटर्न में, स्वास्तिका के पैटर्न में, स्टार के पैटर्न में, चंद्रमा के पैटर्न में, आदि आदि जो भी दिव्य पैटर्न है उन सब में आकर के हम लोग नीचे सिखलाते थे। मैं भी कोई रास नहीं जानती थी, लेकिन मैं ऊपर देख के ऊपर वालों का नकल करती थी और नीचे आके सिखलाती थी। मेरा नकल फिर नीचे वाली बहन जो है वो कर देती थी। तो हम वो 2 बहनें, वो बहनें यहाँ थी लेकिन शरीर से चली गई है। और सब 20 दादियों को, जो अभी दादियाँ कहलाती है, उन सब को खड़ा करके और हम लोग सिखलाते थे। तो इसलिए ये मेरा लक्ष्मी नाम तो उसी टाइम ही कट गया। और संदेशी जो ये गुणवाचक, कर्तव्यवाचक नाम है वो पड़ गया। तो आज तक भी मेरे को सब संदेशी बुलाते हैं। उनके बाद ये हुआ अलौकिक नाम, और परलौकिक नाम की भी बड़ी लिस्ट आई थी। इन्हीं से कनेक्टेड है कि जब रास विलास या बाबा के साथ हम खेलती थी, चाहे चौंपर खेल, चाहे बैडमिंटन खेल, तो हमारे को रमणीक मोहिनी कहते थे। मम्मा भी जब मिलती थी तो गैलरी में खड़ी हो जाती थी। तो हम लोग कुछ बहनें ऐसे रमणीकता से मम्मा से सवाल करते थे, सब हंसते थे, करते थे। तो टोटली नाम मेरा आया ऊपर से। ये वो लिस्ट हम नहीं ले आई है, दूसरी बहन ले आई थी। तो उसमें मेरा नाम पड़ गया रमणीक मोहिनी। परंतु वो भी कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि वो रास विलास, ये खेल कूद सब हमारा, अभी हम लोग योग के ओर जा रहे हैं तो वो सब नहीं होता है। इसलिए रमणीक मोहिनी मेरा तीसरा नाम परलौकिक नाम है। मेरा चौथा नाम स्पेशल नाम है, जो सिर्फ साकार बाप दादा ही मुझे बोलते थे, या बहुत करके पत्र में लिखते थे। तो पत्र में बाबा, साकार नाम में बाबा लिखता था, मीठे मीठे नूर रतन विंद्र बाला। विंद्र बाला का भी अर्थ है जो किसी को बहलाए। तो बाबा के साथ तो 400 आत्माओं में, बहनों में एक मैं ही थी जो बाबा के साथ चौंपर खेला खेलती थी। तो इसलिए बाबा नाम हमेशा विंद्र बाला ही करके लिखते थे, बुलाते थे। तो ये मेरा स्पेशल नाम है, वो किसी को पता भी नहीं है, बोलने भी नहीं आते। जो हमारी बहनें पुरानी है वो सब जानती है।
तो ये तो है मेरे नाम का परिचय। उनके बाद हमारा जन्म जो है हैदराबाद सिंध में 25 दिसंबर 1925 में हुआ है। 25 दिसंबर माना क्रिसमस डे, तो उसी दिन हुआ है। और 5 साल तो माँ बाप के गोदी में रहता ही है बच्चा। उनके बाद हम स्कूल में जाने लगी, 5 क्लास पढ़ी होंगी। उनके बाद 5 क्लास माना उसमें लोअर के जी, अपर के जी और 3 क्लास ये पढ़ करके जब 5वें 6ठे में गई तो फिर अनाउंस हो गया वो मंडली में कि जिसको भी अपनी लड़कियां देनी है वो देवे। तो उस टाइम हमारी माँ, भाई, भाभी जो है वो सब हरिद्वार में वो जनेऊ होता है ना, वो पहनाने के लिए गए थे। बाप था सिर्फ, तो बाप भी जाता था। बाप को बहुत लगन लग गई थी, वो भी ध्यान में जाता था अच्छी तरह से। तो उसने फिर हम 4 बहनों को स्कूल से उठा करके इसमें बिठा दिया, तो दाखिल कर दिया। उनमें 4 बहनों में भी 2 बहनें तो हम स्टूडेंट होके रही, एक हमारे से छोटी बहन है जो अभी बॉम्बे में है, और हमारे से 2 बहनें वो टीचर बन गई, जिसमें शांतामणि दादी को तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो शांतामणि दादी और दूसरी बहन भी जो थी वो टीचर थी, और उनसे बड़ी जो थी सबसे बड़ी थी चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी और मिट्ठू दादी, शांतामणि दादी और कला दादी। ये 5 हमारी दादियाँ रहती थी, और हम करीब करीब 60 जने होंगे जिनको ड्राइड हो करके 12-12 लड़कियाँ को संभालते थे। तो ये पार्ट हमारा चलता रहा संदेश का, ले आने जाने का, करने का। तो बाबा जब भी पाकिस्तान हुआ, हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान, हाँ हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान हुआ, तो सब उसी टाइम हम लोग योग का प्रोग्राम ले आए थे। तो वो 3 बरस हम लोग अच्छी तरह से योग अभ्यास में रहते थे। तो एनी टाइम सुबह शाम सवेरे जब भी आते थे हम लोग की चेकिंग करने कौन सी संस्था है, तो वो देखते थे ये लोग तो सब बैठे हुए हैं खुदा की बंदगी में। तो उनको बहुत अच्छा लगता था, और बोल के जाते थे आपको कुछ भी ज़रूरत हो, कोई तकलीफ हो तो पहले हम लोग को बताना। हम लोग बताएं क्यों, वो अपने आप ही पुलिस हमारे दर पर खड़ी कर देते थे। यहाँ से इतना दूर थोड़ा मार काट होती थी और पुलिस हमारे दर पर आ जाते थे, वे क्यों आए हो कि इधर मार काट हो रही है। तो ऐसे करके फिर जब ये हमारा 14 साल पूरा हो रहा है तो हम लोग आए। उस टाइम ये पता नहीं था कि ये सभी कोई हमारा इतना आश्रम होंगे, ये होंगे, वो कुछ भी पता नहीं था, या यहाँ सेंटर खोल के जाए, कुछ पता नहीं था। तो हम लोग सब बाय उन्होंने जो हमारे रिलेशन वाले जिन्होंने अखबार में रोज़ रोज़ सुनते थे कि ये सब मार काट हो रही है, तो उन्हों का तो हम लोग का तो वो कुछ नहीं, हम लोग का जो चला गया एक मम्मा एक बाबा, बस उनको ही देखना है, वो ही हमारे मम्मा बाबा है। तो परंतु उन्हों का तो गया नहीं है। तो उन्होंने फिर हमारे को लिख के भेजा, स्वामी गंगेश्वर आनंद को आप लोग सब जानते हैं, कि उनसे राय किया। तो राय किया तो फिर हम लोग, उन्होंने कहा कि स्टीमर करके भेज दो और मकान की किराया जो है एक 12 महीने के लिए दे दो और बुला लो। तो उसी के प्रेरणा से फिर हम लोग सभी आ गए, उधर आ गए। तो यहाँ आए तो उन्हों की सभी को इच्छा हुई, हमारे रिलेशन वालों को, कि हम देखें हमारी बच्चियाँ कैसी है, क्या है। तो कोई दिल्ली गया, कोई बॉम्बे गया, कोई अमृतसर गया, कोई अम्बाला गया, करनाल गया, ऐसे करके लखनऊ, कानपुर में वहाँ भी गए। हम पहले दिल्ली गई थी। जब हमारे स्टूडेंट बढ़ गए, हमारे बाबा के बच्चे, तो उन्हों को बहलाने के लिए बाबा फिर हमको बुला लेता था। तो बच्चों को आके, तो हम लोग की रास जैसे आजकल की रास है वैसा नहीं होती थी, हम लोग की अव्यक्त रास कहलाती थी।
जो सूक्ष्म वतन वाली रास कहलाती थी। तो बाबा हमेशा हमको लिखता था, आओ बच्चों को आके बहलाओ। तो फिर हम लोग 4-5 जने थे, वो कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, सफ़ेद साड़ी। उसी टाइम में बाग बगीचे में बहुत सफ़ेद फूल होते थे, उसका ये गजरा बनाते थे, हाथ का बनाते थे, वो करते थे। तो वो रूहानियत भरा सभी को चेहरा दिखाई पड़ता था और रास विलास हम लोग दिखाते थे। फिर हम चले जाते थे भाई, जो पार्टी आती थी पार्टी को विदाई करके या पार्टी के साथ जाते थे या वो हो जाते थे। 1958 में हम पटना पहले गई है, पटना गई है। और हमारे साथ दादी प्रकाशमणि, दादी जी निर्मल शांता और कुंज दादी, मैं और 2 और थी, जसोदा मैया और मोहिनी बहन जो बॉम्बे में है वो थी। तो हम 6 जन, एक रानी बहन भी थी जो अमृतसर की थी, वो नहीं है। तो वो सब वहाँ रहते थे पहले, पटना जब मैं थी मतलब, तो वो रहते थे। उनके बाद हम 6 साल रहे वहाँ पर पटना में। 6 साल के बीच में हम लोग 64 में मधुबन में दादी और हम सब आ गए। और निर्मल शांता तो हमारे से पहले से ही चली गई थी बॉम्बे। तो जब हम लोग यहाँ आए तो करीब करीब 1 साल मधुबन में रहे। और उसी बीच में समझो मम्मा का भी लास्ट अव्यक्त था। और उनके बाद दादी भी जो है वो बॉम्बे चली गई थी। उनके बाद हम फिर कलकत्ता गए। कलकत्ता 3 साल रही, 66, 67, 68 के लास्ट में बाबा ने एक पत्र लिखा निर्मल शांता को कि हम सब दीदी जाने वाली है टूर पर और तुमको निर्मल शांता बेटी छुट्टी देवे तो चले आओ। तो उसी टाइम दिल्ली में मोरारजी देसाई जो है वो हमारे म्यूज़ियम का उद्घाटन करने वाला था दिल्ली में। तो उसी टाइम हम दोनों वहाँ से निकले, एक दिन दिल्ली में रह के फिर बाबा के पास आए। तो वो दिसंबर मास और 18 दिन और मैं फिर मधुबन में ही रही। और दीदी मनमोहिनी को निर्मल शांता लेके गई कलकत्ता, ओडिशा वगैरह दिखाने के लिए। मेरे को क्या हुआ, हम बाबा के साथ हाथ मिला के आ रही थी रूम में। और हमको क्या हुआ उसी टाइम, बाबा पहले पूछा, कुछ डॉक्टर बोल के गया वो वगैरह। तो उसी टाइम तो किसी को पता ही नहीं था, न गाड़ियाँ थी, न मोटर थी, न वो थी। तो ईशु भाई ने पूछ लिया डॉक्टर को बुलाएं, तो बाबा ने कहा हाँ भले। तो जमुना प्रसाद भाई उसी टाइम में साइकिल लेकर के वो गया। तो जब तक वो आए तब तक तो बाबा अव्यक्त हो गए थे। और मैं क्या किया, बाबा के पीछे खाट पर चढ़ करके बाबा को ऐसे जाके पकड़ा। तो बाबा मेरा हाथ पर ऐसा पकड़ करके और बस ऐसा 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 करके ऐसा रख दिया। तो हम लोग सब साइलेंस हो गए, न किसी ने रोया न किसी ने कुछ किया, बस साइलेंस हो गए। उसी घड़ी तो वो ख्याल नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट दिन यहाँ और आगे दिन हो क्या गए, एक बाबा ने मेरे गोदी में शरीर छोड़ा तो बाबा की माँ ज़रूर एक जन्म में हम बनेंगी, वही संकल्प मेरे को आया था। बाबा के साथ हम सखा बन के भी रहूँगी और बाबा के एक जन्म में माँ भी ज़रूर बनूँगी, ये संकल्प आया था। एक संकल्प जरूर उठा था उसी टाइम में, अब क्या होगा, कौन मुरली चलाएगा। तो अव्यक्त बाप दादा के तन में, यानी जो अभी प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, तो बाबा ने आके बताया कि वैसे का वैसा ही चलेगा जैसे चल रहा है। और ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि ऐसे हो सकेगा। और सचमुच में वो जो नहीं, हम लोग को पहले पता होता तो हम लोग ढेर मुरली इकट्ठी करके रखते थे, लेकिन वो पता नहीं था। तो करीब करीब 5-7 साल की मुरलियाँ थी जो अभी रिवाइज होते रहती है और ताज़े की ताज़ी रहती है। हम जब सुनाते हैं तो सोचते हैं ऐसे बाबा ने बोला, आइए तो आज हमारी क्लास वालों को ज़रूर चाहिए, ज़रूर ये भोजन है उनका जो मिलता है। तो हम किसको बैठ कर के सावधानी दें, शिक्षा दें, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा हम लोग को शिक्षा सावधानी दे करके आगे बढ़ाया,
अभी भी बाबा वही काम कर रहा है। तो हमारा ज्ञान का भोजन है कोई वैसे नहीं है, ताज़े का ताज़ा और ताज़ा होता जा रहा है। आज भी हम समझेंगे हमारे प्रति बाबा की मुरली चल रही है। आज बाबा की मुरली थी रमणीकता की, तो मैं कहा देखो मेरा नाम भी रमणीक मोहिनी है, अब बाबा की चल रही है। हम जब दिल्ली में थी तो बाबा ने हमको लिख के भेजा, बच्ची तुम कलकत्ता चली जाओ, क्योंकि बाबा इतना समझता था कि ये तो भाषण नहीं करेंगी, परंतु बहलाने में होशियार है, तो इसलिए माताओं से बैठ कर के बातचीत करेंगी, बाबा का परिचय बताएंगी, बाबा का चरित्र सुनाएंगी। इसलिए बाबा ने हमको कहा, और हम लोग तो एकदम श्रीमत पर रहते थे। जहाँ भी हो जो ऑर्डर मिला हम लोग चले जाते थे। तो हम फिर वहाँ से चले गए कलकत्ता। कलकत्ता में निर्मल शांता दीदी ये सेवा का बता रहे हैं, वो तो पहले बता दिया पटना का, लेकिन ये सेवा में था तो वहाँ से चले गए कलकत्ता। और वहाँ पर 3 साल के बाद फिर हमको निर्मल शांता दादी ने भेज दिया मुजफ्फरपुर में। वहाँ बोला दरकार है, वो सब कहते हैं बाबा का कोई निश्चय बुद्धि बच्ची चाहिए, तो हमको भेज दिया। तो हमने देखा हमारे से आज तक भी जो आते हैं लोग, तो बाबा ही सेवा करा रहा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो वहाँ का ऐसा है कि सब उस दृष्टि से, योगिनी के महात्मा की दृष्टि से, छोटा बड़ा सब, और सबका रिगार्ड रिस्पेक्ट रहता है। तो ऐसे करके सर्विस भी भुवनेश्वर की बहुत अच्छी है। 120 तो कुमार है, और इतने ही अधर कुमार होंगे, इतने ही माताएं और कन्याएं मिल कर के आएंगी। माताएं कन्याएं तो आ नहीं सकती है इतना, लेकिन दूर दूर का हिसाब है। परंतु बाबा को हम बोलती थी तो बाबा कम में कम जितना हाल है उतना क्लास ज़रूर देना। तो वो संकल्प जो हम कभी कभी उठाती थी वो पूरा ज़रूर होता था। और बरोबर आपको भी सभी को इनवाइट करते हैं, आकर के भुवनेश्वर में देखेंगे प्रैक्टिकली में। मेरे को निश्चय करने की कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। हम हमेशा अपने पाठ से भी समझती थी, जैसे कि खेल खेलती हूँ तो हमको समझती थी कि मैं मीरा हूँ, बाबा कृष्ण है। या उसी टाइम में शंकर पार्वती का भी चित्र निकला था, जिसके आगे चौपर रखी रहती है, तो हम समझते थे हम पार्वती है और बाबा शंकर है। और बाबा में बाबा आया, अब ये तो अभी निकला है, निराकार आकार साकार अभी की बात है। हम लोग को एक ही निश्चय था, बस बाबा जो है वो है। तो मैं वो माता से पिता बंधु सखा, ये जो गायन है वो हम लोग प्रैक्टिकल अनुभव करते थे। माँ का पाठ भी बाबा हम लोग के साथ बजाए। कभी कुछ तकलीफ हो गई आकर के ऐसा गले लगा करके, बच्ची क्या हुआ है, कोई जो देना होगा, डायरिया होगा तो कुछ इस सब गोल का वो भी बैठ करके चमचे से पिलाते थे। बाबा खेलता तो हम लोग बच्चों के लिए ही है ना, तो बाबा का खेल तो ये चौपर था ही था। और उनके बाद जब दिल्ली वगैरह से भाई बहन आते थे तो उनको भी बाबा को बहलाना है, तो बाबा के अंग संग हम रहती थी। कभी ब्राह्मणी का पाठ भी बजा के रही तो बाबा कहता था तुम देखो जब हम फ्री रहें तो वो लगा लेना बैडमिंटन। तो वो बैडमिंटन इधर इसी जगह पर ही लगाते थे, और सभी जो बैठ करके खेलते थे। विश्वरतन दादा हमको भी बहुत शौक रहता था, तो बाबा कोशिश करता था हमको दूर दूर भगाता था ताकि जोर लगाए बैडमिंटन का। तो बहुत मतलब हर बात में एक्सरसाइज हो जाता था, खुशी हो जाती थी, चाहे चौपर खेला में भी, चाहे इसी में भी, चाहे छोटे छोटे बच्चे आके बाबा को कहेंगे बाबा कैरम खेलेंगे, वो करेंगे, तो बाबा बोला अच्छा बच्चों को ले आओ। तो उनके साथ बैठ के कैरम भी बाबा खेलते थे, करते थे। हमारी डिपार्टमेंट एक और भी थी, बाबा जो क्लास में आते थे ना तो रिकॉर्ड बजाने की होती थी, तो बाबा से पूछ करके और हम रिकॉर्ड बजाती थी।
अभी अनुभव होता है जब खुद स्वयं सर्विस पर गए, तो गीत भी जो बजाना होता है वो योग युक्त होकर के खुद उस अवस्था में बैठ करके बजाए तो वो फिर होता है। तो जैसे जैसे मुरली चलती थी और ऐसी कोई बात आ गई ना, तुरंत वो रिकॉर्ड, उसी बात पर रिकॉर्ड निकाल के हम बजाते थे, तो फिर बाबा का ज्ञान डांस चलता था। और फिर बाबा को कोई रिकॉर्ड पहले अच्छा भी लगता था तो बाबा कहेंगे बच्चे इसका अक्षर लिख के ले आओ, तो उस पर करेक्शन करेंगे। तो लास्ट में बाबा का ये रात का राई जो ब्रजमोहन भाई उस दिन गा रहा था, ये गीत था, उस पर करेक्शन की थी। मैं एक पॉइंट आपको गीत गा के सुना सकती हूँ कि ये डिपार्टमेंट भी, गाने वाली डिपार्टमेंट में आज भी दादी हमको ज़रूर गीत गवाएंगी, भले इतनी बड़ी एज हो गई है लेकिन फिर भी कहेंगी गीत गाओ। तो वो भी दादी की मेरे खुशी होती है, दादी मेरे को भी प्रत्यक्ष करती है, तो संदेश बहन आई है। तो इस टाइम, उस टाइम जो गीत बाबा ने करेक्शन किया था, सुख शांत के राही सुख के राही थक मत जाना, वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, सुख शांत के राही। मृत्यु लोक के इस आंगन में पल ब पल है दुख घनेरा, अमर लोक के उस आंगन में पल ब पल है सुख घनेरा, ज्ञान अमृत पी कर देखो मिट जाएगा घोर अंधेरा, भगवत गीता कह रही काम कटारी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, सुख शांत के राही। अभी जो हम लोग का ज्ञान चल रहा है, तो वह पहले भी हमारा ज्ञान वही था। अभी जैसे हम लोग सबको बताते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस, ये सभी है, तो उस टाइम गीत के माध्यम से, अभी भी गीत के माध्यम से ऐसे ऐसे डांस डूंस करके ये बताते हैं, लेकिन उसी टाइम वो भी हम लोग का अव्यक्त था। जैसे मान लीजिए योग में बैठना है तो उसको स्मृति दिलाएंगे, कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना, कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना। ज्ञान के भी गीत होते थे, ज्ञान से ऐसे जग में आनंद निराला। तो दादी भी जब पिकनिक में लेके जाती थी या बाबा भी ले जाता था, तो बाबा ज़रूर कहेंगे ये गीत गाओ। तो हम लोग फिर वो बैठ करके जैसा समय वैसी बात वैसा गीत गाते थे। ज्ञान तो बाबा शिव बाबा ने वास्तव में हमको पहले भी दे दिया था बीज रूप का, लेकिन उसी टाइम एक अलौकिक पावर था। पहले जैसे हम लोग समझते थे खुद, जब खुदा का बच्चा है हम भी खुदा है, ईश्वर का बच्चा है हम भी ईश्वर है, गीत भी ऐसे बने हुए थे। लेकिन जब देखा बाबा ने ये लोग तो एकदम नशे में चढ़ जाती है, तो ईश्वर है ही नहीं, आत्मा है, तो फिर किसी बहन के तन में आकर के बाबा ने फिर अपना परिचय दे दिया था। तो वो परिचय बोला, बच्चे तुम लोग तो
खुदा के बच्चे खुदा तो नहीं हो, लेकिन वो पावर जरूर हम बाबा ने भरी, जिस पावर से ही हमारी बांधेली बहनें जो उतनी भी थी वो पावर में रहती थी। पहले हम लोग सोचते थे अंगुष्ठ, जो परमात्मा अंगुष्ठ सदृश है, अभी समझते हैं ज्योति बिंदु है, बाबा ने वो आके परिचय होते हैं। तो ये तो ठीक है, छोटे क्लास में छोटी बात आए, अब जैसे जैसे बढ़ते गए उसी टाइम बोलते थे अगर बिंदु रूप है तो हम लोग समझ भी नहीं सकते थे। लास्ट में भी साकार बाबा जब अव्यक्त हुए तो क्या बोला, यही बोला, अच्छा माताएं तुम लोग ज्योति बिंदु नहीं रह सको तो चलो मंदिर में तो शिव बाबा देखा है, उसी को याद करते, परंतु निरंतर बाबा को याद रखो, बुद्धि में रखो। बाबा का तात्पर्य यही था। बाबा का ज्ञान तो एक ही है ना, सुनाएंगे वो, परंतु जो बुद्धि जैसा कलेक्ट कर सकेंगे, समझ सकेंगे, वैसे ही बुद्ध समझाएंगे। और हम तो जो 7 दिन का कोर्स होता है, हमारी छोटी छोटी बहनें जितनी भी है वहाँ की ओडिया भाषा वाली, सब वही कराती है। हमको तो बाबा नाम वाला करने ले रखा है, कराती है, क्लास भी बढ़ाया उन्होंने, सब कुछ किया, परंतु किसका है क्या है, इसलिए पालना देते हैं जैसे भी समझे। पर मेरे भी वो भी मैं नहीं, बाबा ही हमारे साथ है हमेशा।